और ठीक है, तो प्लस माइनस और लेडीज जेंट्स वाला क्वेश्चन आपको वापस बताना है। देखो नंबर ऑफ लेडीज कितनी थी? 3। क्वेश्चन नंबर 4 होगा शायद। लेडीज कितनी है? 3। और जेंट्स कितने? राउंड टेबल है, ठीक है। और 2 लेडीज एक साथ आनी चाहिए, ऐसा ही कुछ था, एनी 2। तो एक सिंपल कॉन्सेप्ट देखते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा सर्कल बना लीजिए, ठीक है। अब 3 लेडीज है और 3 लेडीज में से 2 लेडीज एक साथ आनी चाहिए, क्लियर? कोई भी 2 हो सकती है। तो पहले तो उन 2 को सेलेक्ट करने का प्रोसेस, मतलब अरेंज करने का प्रोसेस। तो 3 लेडीज में से 2 लेडीज अगर आपको लेनी है तो आप इसको लिख सकते हो 3p2, क्लियर? अब 2 लेडीज को आपने यहां पर बैठा दिया, क्लियर? 3 जेंट्स है, 3 जेंट्स कहीं पर भी बैठ सकते हैं, उनके लिए कोई कंडीशन नहीं, बस इन दोनों के बीच में नहीं आ सकते क्योंकि 2 लेडीज एक साथ बैठ रही है। एक जेंट्स ये रहा, एक जेंट्स ये रहा और एक जेंट्स ये रहा, ठीक है। अब लेडीज जो है, लेडीज एक लेडी आपके पास बची है, वो लेडी यहां पर नहीं आ सकती क्योंकि अगर यहां पर आ गई तो वो 3 में काउंट हो जाएगा। तो लेडीज के बैठने की जगह 2 ही हो सकती है, या तो वो यहां बैठ सकती है या फिर वो यहां पर बैठ सकती है, या 2p1 आप इसको बोल सकते हो। ये दोनों केस समझ में आ गए, 3 में से 2 लेडीज और फिर उसके बाद उन 2 लेडीज उस 2 में से उसके बाद 2 प्लेसेज है एक लेडी के लिए, और 3 जेंट्स है तो आप इसको 3p3 लिख सकते हो क्योंकि इसमें तो कोई कंडीशन ही नहीं है आपके पास। तो इसे आप 3 का फैक्टोरियल लिख लीजिए, तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 3p2 मल्टीप्लाई बाय 2p1 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल। तो 3 इंटू 2 इंटू 3 का फैक्टोरियल कितना होता है? 6। मल्टीप्लाई कर लोगे तो आंसर आ जाएगा 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 6 जा 72, ठीक है। और कौन सा क्वेश्चन था? एक प्लस माइनस वाला। तो 4 कितने प्लस थे आपके पास टोटल? 6 आपके पास प्लस के साइन है और माइनस कितने? ठीक है, अरेंज करना था ऑब्वियसली। 6 को अरेंज करेंगे तो 1 2 3 4 5 और ये 6, ये 6 में 6 प्लस के साइन है। अभी सारे के सारे आइडेंटिकल है। अच्छा, इनको अरेंज कितने तरीके से कर सकते हो? आप कहोगे सर 6 का फैक्टोरियल भी लिख लो, या फिर आप इसे लिख सकते हो 6p6, ठीक है। दोनों का मतलब एक ही है, 6 फैक्ट, इसको सॉल्व करोगे तो 6 फैक्टोरियल ही आएगा। अब माइनस को आपको बैठाना और माइनस इन दोनों के बीच में ही आएगा, यहां पर आ सकता है, यहां पर आ सकता है और यहां पर आ सकता है, ठीक है। यहां पर भी आ सकता है और यहां पर भी आ सकता है, ठीक है। टोटल कितने हैं हमारे पास? 7 प्लेसेस, और माइनस के साइन कितने? तो 7p और 4, तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। ये 4 फैक्टोरियल इससे इसकी वजह से नहीं आया, ये 4 फैक्टोरियल इसलिए आया है क्योंकि माइनस का साइन जो है आइडेंटिकल है और 4 बार है, इसलिए 4 से डिवाइड किया। यहाँ पर भी 6 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही आ जाएगा आपका, क्योंकि 6 प्लस के साइन है, आइडेंटिकल तो डिवाइडेड बाय 6। चलिए अब कुछ नया स्टार्ट करते हैं। कॉम्बिनेशन। व्हाट इज कॉम्बिनेशन? What is combination number of combinations from n different things taken r at a time, and it can be written as NCR. It can be written as NCR, n factorial divided by n minus r factorial multiply by r factorial. n factorial divided by n minus r factorial है ये, factorial multiply by r factorial.
एंड वैल्यू ऑफ आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू n। ऑब्वियसली आर की वैल्यू उतनी हो सकती, मैक्सिमम कितनी हो सकती है, जितने आइटम उतने सेलेक्ट कर सकते हैं। तो NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय r फैक्टोरियल। ठीक है, क्लियर। एक इंपॉर्टेंट, वैसे तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज है और सभी को एक साथ याद मत करना वरना भूल जाओगे। प्रॉपर्टीज एक बहुत सारी है, एक साथ याद मत करना, भूल जाओगे। सिंपल टेक्निक बता रहा हूं, एक एक याद करो। जैसे NC0 है, NC0 को अगर आप सॉल्व करोगे या NC1 को सॉल्व करोगे, NCN, इन दोनों को अगर आप सॉल्व करोगे तो वैल्यू आपको हमेशा 1 ही मिलेगा। करके देख लो। NC0 को आप लिख सकते हो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 0 कितना होता है, n माइनस 0 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 0 फैक्टोरियल। सो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 0 कितना होता है, n फैक्टोरियल, और 0 का फैक्टोरियल कितना होता है 1, कैंसिल करोगे 1 आ जाएगा, इसलिए NC0 इक्वल टू कितना होगा 1। सेम अगर आप NC1 की वैल्यू NCN की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, इस केस में भी n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस n फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय n फैक्टोरियल। सो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस n, 0 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय n फैक्टोरियल, कैंसिल आउट हो गया 1 टाइम्स 1 डिवाइडेड बाय 1 विच इज 1। सो NC0 एंड NCN कैन बी रिटन एज 1। ठीक है, ये दोनों प्रॉपर्टी डायरेक्ट हम अप्लाई कर सकते हैं। एक और प्रॉपर्टी देख लो, इफ NCA is equal to NCB then N is equal to A plus B। if NCA is equal to NCB then N is equal to A plus B। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी याद रख लेना, क्योंकि क्वेश्चंस में हम डायरेक्ट अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप पूरी कैलकुलेशन करना चाहो पूरी कैलकुलेशन कर लेना, डायरेक्ट अगर आप सॉल्व करना चाहो तो आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो प्रॉपर्टी की हेल्प से। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल कॉम्बिनेशन का देखते हैं। मान लो टोटल आपके पास 5 गर्ल्स हैं, आपको 4 गर्ल्स सेलेक्ट करनी है। ठीक है, n इज इक्वल टू 5 है, 5 गर्ल्स हैं, आपको सेलेक्ट करना है 4 गर्ल्स। r इज इक्वल टू 4 आपको सेलेक्ट करना है। कितने तरीकों से आप सेलेक्ट कर सकते हो 4 लड़कियां, फॉर्मूला लगा दो सीधा सा। क्वेश्चन को समझना कि परम्यूटेशन कहां लग रहा है, कॉम्बिनेशन कहां लग रहा है। मैं जब सिलेक्शन बोल रहा हूं तो इसका मतलब है कॉम्बिनेशन ही लगेगा। कॉम्बिनेशन का सिंपल मीनिंग होता है सिलेक्शन। ठीक है, इसे आप सॉल्व कर लीजिए। 5C4 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 5 माइनस 4 1 फैक्टोरियल, और 4 फैक्टोरियल एज इट इज आ जाएगा। कैंसिल करोगे तो 5 तरीके हैं आपके पास जिससे आप गर्ल्स को 4 गर्ल्स को सेलेक्ट कर सकते हो आउट ऑफ 5। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखो। मान लीजिए आपके पास 5 गर्ल्स हैं और 4 बॉयज हैं। ठीक है, 5 गर्ल्स हैं और 4 बॉयज हैं। आपको एक ग्रुप बनाना है, एक ग्रुप बनाना है। इस ग्रुप में 2 गर्ल्स होनी चाहिए और 2 बॉयज होने चाहिए। ठीक है, कितने तरीकों से आप ऐसे ग्रुप बना सकते हो? 2 गर्ल्स होनी चाहिए, 2 बॉयज होने चाहिए। कितने तरीकों से आप ऐसे ग्रुप्स बना सकते हो? तो आप कहोगे सर टोटल हमारे पास 5 गर्ल्स हैं, तो 5 में से 2 गर्ल्स ले लीजिए और 4 में से 2 बॉयज ले लीजिए। अब यहां पर अधिकतर बच्चे गलती करते हैं कि सर प्लस आएगा, माइनस आएगा, मल्टीप्लाई आएगा, डिवाइड आएगा, क्या आएगा और क्यों आएगा, क्या और क्यों दोनों ध्यान रखना है। अगर आप प्लस करते हो, क्योंकि अब आप यहां पर देखो आपके पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने, 9। कितना है, तो टोटल कितने होने चाहिए हमेशा आपके पास, और सेलेक्ट करने के वाले कितने होने चाहिए, 2 टोटल। अगर हम देखें कि अगर 9 में से 4 लोगों को सेलेक्ट करना है तो आप 9C4 डायरेक्ट लिख सकते हो, लेकिन मैंने कंडीशन दे दी कि इतनी गर्ल्स हैं, इतने बॉयज हैं, इनमें से ही आपको 2 गर्ल्स या 2 बॉयज सेलेक्ट करने हैं। तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा दो। 5C2 एंड 4C2,
अगर आप इनको ऐड करते हो तो देखो 9 ही बन रहा है, और इनको ऐड करते हो तो देखो 4 ही बन रहा है। और प्लस के केस में ऐड नहीं बनेगा, प्लस के केस में ऐड नहीं हो सकता, क्योंकि प्लस का केस अपने आप में एक अलग ही केस बन जाता है। जैसे अगर मान लीजिए मैं यहां लिख देता हूं 5C2 प्लस 4C2, ये अपने आप में एक अलग केस है, इसमें ऊपर के नंबर ऐड नहीं कर सकता मैं। समझ में आया? प्लस वाला एक केस ही अलग है पूरा, कि ऐसा भी हो सकता है। प्लस वाला भी मैं एक एग्जांपल बता देता हूं। तो 5C2 और 4C2 दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 2, 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2, 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल। इसे सॉल्व करोगे तो ये बनेगा 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल। कैंसिल हो गया, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल गया। 2 का फैक्टोरियल कितना होता है? 2 इंटू 1 2 ही होगा, तो मैं इसको डायरेक्ट कैंसिल कर रहा हूं इससे, ठीक है। 2 का फैक्टोरियल कितना होगा? 2 ही होगा। 5 2 जा 10 और 10 2 जा 20, 20 इंटू 3 60, तो 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 3 दूनी 6, 6 12 और 60 आ जाएगा 60। तो टोटल 60 तरीके हैं आपके पास जिससे आप एक ग्रुप बना सकते हैं, ठीक है। कोई डाउट है? अब मैं इसमें कंडीशन डाल देता हूं, ठीक है। एक रेस्ट्रिक्शन है, एटलीस्ट 2 गर्ल्स, एटलीस्ट 2 गर्ल्स। केस या कंडीशन बोल दो इसको। सेलेक्ट एटलीस्ट 2 गर्ल्स, कम से कम 2 लड़कियां होनी ही चाहिए उस ग्रुप में। अच्छा, क्वेश्चन सेम है आपके पास, 5 गर्ल्स हैं 4 बॉयज हैं, आपको सेलेक्ट करने के लिए 4 लोग सेलेक्ट करने हैं आपको, लेकिन कम से कम 2 लड़कियां होनी ही चाहिए। लड़के नहीं भी हो तो चले जाएंगे, चलेगा। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो कि यार 5 गर्ल है, कम से कम 2 लड़कियां ले लो, मल्टीप्लाई बाय 4 बॉय है, 4 लोगों का ग्रुप बनना चाहिए, तो 4C2 बन जाएगा। ये एक केस बन गया पूरा, ठीक है। अब ये भी तो हो सकता है, मैंने कम से कम बोला है, एटलीस्ट बोला है, तो एटलीस्ट के केस में हो सकता है ना कि 2 और 2 से ज्यादा लड़कियां भी तो हो सकती। तो दूसरे वाले केस में मैंने 3 लड़कियां ले ली, और बॉयज कितने ले लिए? एक ही ले सकते हैं, क्योंकि 4 लोगों का एक ग्रुप बन सकता है। एक केस ये बन गया, और तीसरा वाला जो है वो आप 4 लड़कियां ले सकते हो, लड़का एक भी नहीं चाहिए, तो 4C0 आ जाएगा। समझ में आ गया अच्छे से एकदम? अब आप देख लो, इनको अगर सम करोगे तो भी 4 आ रहा है, ये भी 4 आ रहा है, और ये भी 4 आ रहा है। हर बार 4 ही लोग सेलेक्ट हो, लेकिन केस अलग अलग। 2 लड़कियां भी है, 2 से ज्यादा भी है, 3 भी है, और उसके बाद 4 भी हो सकती है, ठीक है। इसको प्रॉपर सॉल्व करोगे तो ये कितना आया था? 60। 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल, 5 4 माइनस 2 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल, 4 माइनस 1 3 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 4 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल 4 माइनस 0 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 0 फैक्टोरियल। डायरेक्ट आप 1 भी लिख सकते हो। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। केस समझ में आ गया क्या? पक्का? चलिए, कुछ एक क्वेश्चन ऐसे आते हैं, कुछ एक आते हैं, कोई एबलर टीचर होता है तो दे ही देता है। आपको सेलेक्ट भी करना है और फिर उनको अरेंज भी करना है। जब सेलेक्ट और सिलेक्शन और अरेंजमेंट दोनों होते हैं तब थोड़ी सी आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना पड़ता है, वो आपको हिंट होता है एक छोटा सा उसमें। यहां तक क्लियर है क्या सभी बच्चों को? अच्छे से एकदम। चलिए, कॉम्बिनेशन, इसकी एक और प्रॉपर्टी याद कर ले। 2 प्रॉपर्टी तो आपको याद हो गई, NC0 NCN, इन दोनों की वैल्यू हमेशा कितनी होती है? 1। एक प्रॉपर्टी और, एक और प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई, NCA इज इक्वल टू NCB देन N इज इक्वल टू परफेक्ट। 3 हो गई। एक प्रॉपर्टी और आप याद रख सकते हो, NCA हो गया ना आपका, ठीक है। रिलेशनशिप वाला याद रख लो, रिलेशन बिटवीन NPR and NCR. So NPR can be written as NCR multiply by R factorial, क्योंकि NCR का फॉर्मूला क्या होता है? N फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय N माइनस R फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय R फैक्टोरियल।
अगर मैं आर से आर कैंसिल कर दूंगा तो वो तो एनपीआर का फॉर्मूला बन जाएगा। तो एनपीआर का एक फॉर्मूला ये होता है, एनपीआर कैन बी रिटन एज एनसीआर मल्टीप्लाई बाय आर फैक्टोरियल। ठीक है, क्लियर, पक्का। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस कर ले गंदे से। देखो फर्स्ट वाला, अच्छा पोकर किस किस को खेलना आता है? नहीं आता, मेरे को भी नहीं आता। पोकर किसको बोलते हैं, किसी को पता है क्या? गंजेड़ी। पोकर में केवल 5 ही पत्ते होते हैं, बस इतना ही काम का इस क्वेश्चन में। पोकर में 5 कार्ड्स ही आप सेलेक्ट कर सकते हो, लेते हो। तो फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट पोकर, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट पोकर हैंड्स इन अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। मैं 4 या 5 साल से पढ़ा रहा हूं फाउंडेशन, मैंने अभी तक मैक्सिमम बच्चों से पूछा, शायद 1 या 2 बच्चों को पता होगा कि पोकर कैसे खेलते, वो भी गर्ल्स ने बताया। ताश तो सभी को आते खेलने, हाँ कह सकता है। पढ़ेगा इंडिया जब भी तो बढ़ेगा इंडिया। फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट पोकर हैंड्स इन द पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। अगर आपको पोकर हैंड्स पता है तो ही आप बता सकते हो, अदरवाइज नहीं पता। तो आपको पता होना चाहिए कि 5 ही कार्ड ले सकते हैं। तो कितने तरीकों से, हाउ मेनी नंबर ऑफ वेज यू कैन सेलेक्ट 5 कार्ड्स आउट ऑफ 52 कार्ड्स। तो कितने तरीकों से आप 5 कार्ड ले सकते हो, कितने में से? 52 में से। तो फॉर्मूला क्या बन गया? 52C5। बस इतना सही करना था। इसको सॉल्व करोगे तो 52 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 52 माइनस 5 कितना होता है? 47। 47 का फैक्टोरियल और 5 का फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। अब पूरा करने मत बैठ जाना यार, मल्टीप्लाई तो सॉल्व कैसे करेंगे? तो सॉल्व करने के लिए 52, 51, 50, 49, 48, 47। अरे तो कैलकुलेटर दिया है ना, कैलकुलेटर अलाउ है ना तुम लोगों के? इसको नहीं पता, देखो नहीं बताता ना। डिवाइडेड बाय 47 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो जाएगा। 5 फैक्टोरियल 120 होता है मेरे ख्याल से ना। कितना आ रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा सा नंबर बताया किसी ने। बस यही आंसर है इसका, ठीक है। अरे वो 25 लाख। Let S be the collection of 8 points in a plane with no 3 points on the straight line. Find the number of triangles that have point of S as vertices. देखो एक सिंपल सी बात बताता हूं, 3 पॉइंट एक लाइन पर नहीं होने चाहिए। इस क्वेश्चन में इतनी सी बात है बस। और 3 पॉइंट एक लाइन पर कब नहीं होते हैं? जब वो ट्राइंगल होता है। ऐसा ही हो सकता है ना, 3 पॉइंट है आपके पास, ट्राइंगल। अगर ये ऐसा हुआ तो ट्राइंगल बन ही नहीं सकता। अब इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से रीड करोगे, देन टोटल आपके पास पॉइंट्स कितने? 8। ट्राइंगल बनाने के लिए कितने पॉइंट्स चाहिए? तो R कितना हो जाएगा? नाउ 8C3 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 माइनस 3। सेलेक्ट कर रहे हो 8 में से 3 पॉइंट्स, ध्यान रखना अरेंज नहीं कर रहे हो। 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय, तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल 6 होता है 56। ठीक है, 56 इज द करेक्ट आंसर। आ गया विशाल? A committee is to be formed of 3 person out of 12. कैसे बना सकते? 12C3 सिंपल। ये वाला ट्राई करो। A committee of 7 members is to be chosen from 6 chartered accountants, 4 economists, 5 cost accountants. In how many ways can this be done if in the committee there must be at least 1 member from each group and at least 3 chartered accountant? वही वाला क्वेश्चन है, एटलीस्ट वाला। टोटल कितने लोग सेलेक्ट करने? 7।
एन इज इक्वल एन क्या सॉरी आर इज इक्वल टू कितना है 7। अकाउंटेंट्स कितने, इकोनॉमिस्ट और कॉस्ट अकाउंटेंट ही था ना 5। हर एक में से एटलीस्ट कितने होने चाहिए, ईच ग्रुप लिखा हुआ है ना, 4 इकोनॉमिस्ट इन हाउ मेनी वेज दिस कैन बी डन, कमिटी मस्ट एटलीस्ट 1 मेंबर फ्रॉम ईच ग्रुप एंड एटलीस्ट 3 चार्टेड अकाउंटेंट। तो सबसे पहले तो इसी को उठाते हैं अपन, ये चार्टेड अकाउंटेंट। तो सीए, इकोनॉमिस्ट और ये कॉस्ट अकाउंटेंट, ठीक है। टोटल 7 लोग कर रहे हैं आपको। 3 सीए कंपलसरी है, क्वेश्चन देख लो एक बार, 3 सीए कंपलसरी है। तो 3 सीए ले लिए, एक इसमें से ले लिया, या 2 इसमें से ले लो, 3 और 2 5 हो गया, और 2 इसमें से ले लो 7 हो गए। ये एक मेथड बन गया। फिर हो सकता है 3 इसमें से ले लिए, और इसमें 6 है ना, 3 इसमें से ले लो और 1 इसमें से ले लो, 3 इसमें से ले लिए, 3 इसमें से ले लिए, इसमें 3 हो सकते हैं ना, हाँ, और 1 इसमें से आ गया। किसमें से 4, हाँ 4 सी हो सकते हैं, 1 ये हो सकता है और 2 ये हो सकते हैं, 4 ये हो सकता है, 2 ये हो सकता है, 1 ये हो सकता है, 5 सी हो सकते हैं और दोनों में से 1 हो सकता है, इसके अलावा नहीं बन सकता। और इसी को आप लिख सकते हो, टोटल सीए कितने थे हमारे पास, 6 4 और ये आ जाएगा 5। तो 6 में से 3 ले लिए, मल्टीप्लाई, ध्यान रखना केस एक ही है, टोटल। फिर उसके बाद 4 में से 2 ले लिए और 5 में से 2 ले लिए। तो 4 में से 2 ले लिए और 5 में से आपने ये 2 ली, ठीक है। सेकंड वाला केस क्या बन रहा था कि 3 में से 3 3 1 था ना, तो 6 में से 3 और 4 में से 3 और 5 में से 1, ये केस बन गया। प्लस ये हो गया ये हो गया 6 में से 3, फिर 4 में से और 6 में से फिर आपने लिए 4 1 2, किधर, सॉरी, अब सही है। 4 तो ये हो गए, फिर है 4 2 और 1, तो 4 और फिर इनको ऐड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। नहीं, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं, क्योंकि आप समझो ना, आपको हर एक को मैक्सिमम टर्म्स तो कैंसिल ही हो रही है वैसे भी। हाँ, कौन सा, ए बॉट 6 का फैक्टोरियल, 6 माइनस 3 का फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल, 4 माइनस 2 2 का फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, फिर 5 फैक्टोरियल, 5 माइनस 2, पहले इसको सॉल्व करो, फिर दूसरा वाला पोर्शन करना ही पड़ेगा लाला, ऑप्शन नहीं है दूसरा। फॉर्मूला भी बताऊंगा, फिर आप कितने याद कर सकते हो। मान लो अगर n पे n+1 वाला फॉर्मूला बताता हूं तो भी कितने याद कर लो। अभी तक तो नहीं आया, बट फिर भी पता होना चाहिए ना। अब हो सकता है 3 ही केस बन रहे हो, मान लीजिए इसमें 2 ही केस बन रहे होते हैं, तब तो करना पड़ता ना, तब तो कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, मान लीजिए आप लोगों के 12 दोस्त हैं, ठीक है, और दोस्त आपको हर कोई बनाता नहीं, इसमें 800 रिलेटिव ही आपके, ठीक है। टोटल आपके कितने फ्रेंड्स हैं,
ज्यादा बता दिए मैंने तो वैसे, है ना। और 8 आपके रिलेटिव है इसमें भिखमंगे, ठीक है, यानी दोस्त तो 4 ही है। पक्के दोस्त पीडी 4। आप लोगों को 8 अ पर्सन इनवाइट 7 गेस्ट। अब आपको 7 लोगों को इनवाइट करना है, ठीक है। इसमें से 5 कंपलसरी के भिखमंगे होने चाहिए, कम से कम 5 तो होने चाहिए। टोटल कितने? 12। रिलेटिव्स कितने? 8 में से कितने ले लेंगे? तो ये केस तो सीधा सीधा सा आ गया कि भाई 8 भिखमंगों में से 5 भिखमंगे ले लो, ठीक है। अब 4 जो पक्के दोस्त थे जो एक दूसरे के लिए जान भी दे सकते थे, उनमें से कोई 2 ले लो और पार्टी पूरी हो जाएगी। दोनों के बीच मल्टीप्लाई आएगा या प्लस आएगा? मल्टीप्लाई, क्योंकि टोटल 12 करने हैं ये, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा 8 का फैक्टोरियल, 8 माइनस 5 3 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 5 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल 6 होता है, 5 फैक्टोरियल एज इट इज आ जाएगा। 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल को 2 ही लिख सकते हैं। 5 से 5 गया, 6 से 6 गया, 2 से 2 गया, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 8 7 जा 56 मल्टीप्लाई बाय 6 3। इतने तरीके हैं आप लोगों को इनवाइट कर सकते हो। नहीं, इतने तरीके हैं मतलब इतने तरीके से लोग सेलेक्ट कर सकते हो। इनवाइट करना नहीं मतलब उनको सेलेक्ट करना, कि हो सकता है आपने 5 ये वाले रिलेटिव्स बुला लिए, तो बाकी के 3 भी तो हैं, उनको भी तो सेलेक्ट कर सकते हैं एटलीस्ट। तो घर वालों की पार्टी होगी ना फिर। 5 दोस्त 6 दोस्त 7 दोस्त, पार्टी खत्म। 7 तो टोटल लोग बुलाने। A company wishes to simultaneously promote 2 of its 6 department heads to assistant manager. In how many ways these promotions can take place? टोटल कितने? 6। कितने तरीके से अरेंज करना है 2 लोगों को? 6p अरेंज क्या, सॉरी सेलेक्ट करना है 6 से 2, ठीक है। फर्जी सा क्वेश्चन था ये तो। A building contractor needs 3 helpers and 10 men apply. In how many ways can these selection take place? कैसे कैसे क्वेश्चन दिए, ये वाले तो करने पड़ेंगे यार। You don't have any choice. NC2 is equal to n plus 1. NC2 is equal to n plus 1. हाँ यही है। 4 मल्टीप्लाई बाय NC2 इज इक्वल टू n प्लस 2C3। सॉल्व करो इसको फटाफट, ये वाला सॉल्व तो वैसे करना है जैसे NPR में किया था आपने, कुछ नया नहीं है इसमें। जल्दी से करो फटाफट। हो गया? अब ऐसे क्या देख रहे हो यार, पूछ ही तो रहा हूं। ऐसे देख रहा, गर्दन पकड़ लेगा वो सभी। 4 मल्टीप्लाई बाय n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल। पुलिस मेरी जो बॉयफ्रेंड उत्कर्ष का है, कावड़ पे गया था वो। अब खत्म होगा क्या, पहले याद आया? पता लगा सुबह सुबह रोड पे से यूं उठा उठा के लेके आ रहे हैं, उसको लगा रह गया ये। तो वो अकेला गया कावड़ पे, मतलब कुछ लोगों के साथ गया? फिर ठीक है, आते समय कोई पिकअप में डाल के तो ला सके उसको। पता लग गया वो उठाने गया और वहीं दब गया, बस खत्म, अब ना हो पाएगा हमसे। बाबा यहीं से स्वीकार कर लो। तो इस कावड़ पे नहीं गया, कावड़ यात्रा पे नहीं जाता था? बता के जाना 2-4 लोगों को ना, कहीं रह जाओ तो कम से कम लेके तो आ जाए। विशाल को जाना चाहिए कावड़ पे। इसको ऊपर से बस एक बार गुड़कना ही, नीचे आएगा सीधा है।
अभी एक अलग ही क्रेज है कावड़ का, एक्चुअली होना भी चाहिए बट एक अलग ही तरह का क्रेज है कावड़ का। गर्ल्स भी जाती है, बॉयज भी जाते हैं, सभी लोग जाते हैं। पहले समझदार थी ना, अब एजुकेटेड हो गई। सॉल्व करो तो इक्वेशन बन गई। एन स्क्वायर प्लस 4 माइनस 24 एन, 24 एन को बीच में ले, दोनों को मल्टीप्लाई कर। फैक्टर क्या क्या बन रहे हैं इसके? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन? इतना टाइम कौन लगाता है यार? मैपिंग हो गया क्या? ये तो बहुत भारी था यार, लेकिन मैपिंग वाला केस। 7 प्लस 7C2, अगर आपका 7 आंसर आ रहा है देन 4 मल्टीप्लाई बाय 7 फैक्टोरियल, 7 माइनस 2 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल। सॉल्व करेंगे तो 2 फैक्टोरियल से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स 7 इंटू 6 आ जाएगा, 7 इंटू 6 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 फैक्टोरियल तो कैंसिल हो जाएगा, 6 दूनी 12, 12 पंजे 7, 12 6 72, 12 7 84, 84 आ जाएगा। और n प्लस 2 यानी 7 प्लस 2 9, C3 ये आ जाएगा 9 फैक्टोरियल, 9 माइनस 3 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल। 9 के फैक्टोरियल को आप लिख सकते हो 9 इंटू 8 इंटू 7, और 6 फैक्टोरियल तो कैंसिल हो जाएगा, 3 का फैक्टोरियल 6 होता है, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2 4 जा 8, 7 चौक 28, 28 4 3 12, 12 7 84, परफेक्ट एकदम। n इक्वल टू 7 इज द करेक्ट आंसर। जिसका भी n इक्वल टू 7 आ रहा है परफेक्ट आंसर एकदम। अबे बताने के बाद आया तो गलती तेरी, कैसे भी कर ले। उसने n की वैल्यू 7 बताई, मैंने पुट करके देख लिया। 2 पुट करूं, 2C2, पर जब 7 से आंसर आ गया तो 2 पुट करना ही क्यों? क्वाड्रेटिक की इक्वेशन बन रही है क्या? तब तो आ गया। ठीक है, पक्का। चलिए आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक बैग है आपके पास, उसमें 7 रेड बॉल्स हैं, 6 व्हाइट बॉल हैं और 4 ब्लू बॉल्स हैं। ठीक है, इन हाउ मेनी सिलेक्शंस ऑफ 3 बॉल्स, कितनी बॉल लेनी है आपको? कैन बी मेड सो दैट ऑल 3 बॉल्स, ऑल 3 आर रेड। फर्स्ट केस क्या है? ऑल 3 आर रेड। टोटल बॉल कितनी है? अरे टोटल बॉल्स कितनी है? टोटल, लेकिन अगर हम बात करें केवल 7 के केस में कि मुझे सिर्फ 7 में से ही 3 बॉल चाहिए, 3 ही बॉल सेलेक्ट करनी है, r इक्वल टू 3 होना चाहिए आपका, n इक्वल टू, अब n की अगर हम बात करें तो n आपके पास 7 भी है, 6 भी है और 4 भी है, लेकिन केवल अगर रेड बॉल ही सेलेक्ट करनी है तो 7 ही ले सकते हैं। तो n इक्वल टू 7 इस वाले केस में, तो 7C3 मल्टीप्लाई बाय 6C0 मल्टीप्लाई बाय 4C0। ठीक है, r इक्वल टू 3। ये फर्स्ट वाला ऑप्शन था इसका। सेकंड क्या है? रेड नहीं है तो ऑब्वियसली आप उन दोनों में से ले सकते हैं, लेकिन उनके केसेस बन सकते हैं। 7 में से आपने 3 रेड बॉल ले ली थी, 6 में से एक भी नहीं ली, और बाद कितना था? 3 था ना? 4C। ठीक है, इसको सॉल्व कर लोगे, फर्स्ट केस आ जाएगा। सेकंड क्या है? नन इज रेड, तो रेड तो लेनी नहीं है, इसमें से एक ले से एक काम करते हैं ना, इसमें से 3 ले लेते हैं। अच्छा रेड नहीं है ना, तो आप इसको 0 नहीं कर सकते फिर, क्योंकि रेड की अगर अपन बात करें, रेड नहीं ले रहे, लेकिन कौन कौन सी थी? व्हाइट और ग्रीन, व्हाइट और ब्लू दो तो हो ही सकती है ना, तो यहां से अपन 2 ले लेते हैं और इसमें से 1 ले लेते हैं, 3 बॉल हो जाएगी, प्लस ये तो 0, इसमें से 1 ले लेते हैं
और इसमें से 2 ले लेता है, बस ये बन सकता है। क्या ज्यादा मतलब? तो रेड को तो काउंट ही नहीं करना ना, 3 ही बॉल सेलेक्ट करनी है ना। अबे बॉल ही 3 सेलेक्ट करनी है ना, तो 2 + 1 3 बन रहा है, यहाँ पे भी 3 बन रहा है। थर्ड केस क्या था? 1 is of each color, 1 is of each color, 7C1 4C1, हर एक कलर की एक बॉल होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10PR is equal to 6,04,800 and 10CR is equal to 120. Find the value of R. Find the value of R. हो गया क्या? अरे सिंपल सा हो जाएगा जल्दी। 10PR is equal to 6,04,800 and 10CR is equal to 120. 10CR is equal to 120. Then find R. अगर किसी को रिलेशनशिप पता होगी तो वो इजीली इस क्वेश्चन को कर सकता है, अदरवाइज आप इसको सॉल्व करने बैठोगे। मैक्सिमम बच्चे इसको सॉल्व ही करेंगे जी। एनपीआर और एनसीआर का रिलेशन पता है, वो कर लेगा इस क्वेश्चन को। एनपीआर और एनसीआर का रिलेशन अभी ताजा ताजा फ्रेश बताया था कि एनपीआर कैन बी रिटन एज एनसीआर मल्टीप्लाई बाय आर फैक्टोरियल। अब n की वैल्यू 10 है तो 10pr इज इक्वल टू 10cr मल्टीप्लाई बाय r फैक्टोरियल। 10p, हाँ करूं पहले इसको मैं, तो 10pr की वैल्यू है 6,04,800 और 10cr की वैल्यू है 120, r फैक्टोरियल एज इट इज। ये कैंसिल हो गया, 12 से ये कैंसिल हो जाएगा, 12 पंजे 60, 0 12 चौक 48 और 1 0 एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, 5040 इज इक्वल टू आर फैक्टोरियल है और 5040 किसका होता है? 7 का फैक्टोरियल होता है, तो 7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू आर। ठीक है, आर इज इक्वल टू 7 आ जाए। ठीक है, ये दोनों प्रॉपर्टीज भी नोट कर सकते हो। एनसीआर कैन बी रिटन एज एनसीएन माइनस आर। एनसीआर एनसीआर और एनसी चाचा एनसीआर इज इक्वल टू एनसीएन माइनस आर और सेकंड प्रॉपर्टी है n+1CR, n+1CR इज इक्वल टू NCR प्लस NCR-1। ये दोनों इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान रखना। NCR और NCN-R इक्वल होता है n+1CR इज इक्वल टू NCR प्लस NCR-1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड R इफ 18CR इज इक्वल टू 18CR प्लस 2। जिसको प्रॉपर्टी याद होगी वो कर सकता है, जिसको नहीं याद होगी वो इसको पूरा सॉल्व करेगा। जी, NCR इज इक्वल टू NCR प्लस 2। हाँ, A प्लस P वाला फॉर्मूला है, n इज इक्वल टू इफ NCA इज इक्वल टू NCB देन n इज इक्वल टू A प्लस B। तो यहां पर ये NCA है और ये NCB है, तो ये दोनों क्या होंगे? इक्वल। तो 18 इज इक्वल टू R प्लस 2
तो ये दोनों कैंसिल कर दो, 16 आ जाएगा। r इज इक्वल 2r इज इक्वल टू 16 और r इज इक्वल टू कितना आएगा 8। आधों का तो दिमाग प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा है। कर क्या दिया, अरे फॉर्मूला लगाया ये वाला, प्रॉपर्टी लगाई है एनसीए वाली, एनसीए इज इक्वल टू एनसीबी इज इक्वल टू एनसीए प्लस बी। इसलिए मैंने बोला था प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लेना। NCR is equal to n minus 2 CR minus 2 NCR is equal to n minus 2C plus 2NC plus 2 R minus 1 plus n minus 1 n minus 2C, यही है क्या? नहीं यार, सच में? अरे यार चलो कोई बात नहीं, देख तो वैसे देखने में डरावना सा लग रहा है, पर अगर अपन ओपन करने बैठ जाएंगे तो शाम तक तो हो जाएगा हमारा। ओपन करने बैठोगे तो शाम तक तो हो जाएगा, पर अगर इसको प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व करते हो, देखो 2 बकरी है तो एक बकरी अलग कर दो, एक बकरी अलग कर दो, 2 बकरी है ना यहाँ पे, इन दोनों बकरियों को अलग अलग कर दो। कौन है जिसको घर की याद आ गई है? 2 है, इसको दोनों को बांट दो, n माइनस 2 सी आर माइनस 1 n माइनस 2 सी आर माइनस 1 n माइनस 2 सी आर। 2 बकरी है, एक बकरी अलग कर दी, एक बकरी अलग कर दी। अरे इसके 2 पार्ट कर दी ना। अरे यार ऐसे देखो, एक लिखा हुआ है a प्लस 2b प्लस सी लिखा हुआ है, ऐसे देखो a प्लस 2b प्लस सी लिखा हुआ है, तो जो 2b है उसको मैंने अलग अलग कर दिया, b को एक बार इसके साथ लिख दिया, एक बार इसके साथ लिख, ठीक है? अभी भी नहीं आया? अबे यही लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है, देखो इसके 2 पार्ट और ये एज इट इज लिखा हुआ है। अब इन दोनों को ध्यान से देखो, इन दोनों में से जो सबसे बड़ी वाली टर्म है वो एज इट इज आ जाएगी। इसका फॉर्मूला होता है n माइनस 2 प्लस 1 सी आर। आर इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? r माइनस 1 बड़ा है या r माइनस 2 बड़ा? ठीक है, और इन दोनों को मैंने लिख दिया, ये जो सेकंड वाला टर्म्स है इसको लिख दिया n माइनस 2 प्लस 1 सी। इन दोनों में से बड़ा कौन है? r। बड़ी वैल्यू ही आती है शायद, मेरे ख्याल से बड़ी वैल्यू आएगी। प्रॉपर्टी है ना अभी लिखवाई थी जो, n माइनस 1 सी आर माइनस 1 n माइनस 1 सी आर। इस पूरे को ध्यान से देखो, n माइनस 1 प्लस 1 सी, इन दोनों में से बड़ा कौन है? बड़ा कौन है? r। प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, एनसीआर आ जाएगा। यही प्रूव करना था। इसमें प्रॉपर्टी कौन सी लगी है? वो ये वाली है। कहाँ गया, कहाँ गया? नोट करेगा तब तो कर दूंगा, नहीं करेगा तो नहीं करूंगा। ये वाली प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट बोला था ना, n प्लस 1 सी आर इज इक्वल टू एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस 1। ये वाली प्रॉपर्टी है वो। इन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू है वो नीचे आ गई, ठीक है, और ऊपर n था वो n प्लस 1 बन गया। हो गया? ये खतरनाक क्वेश्चन ट्राई करोगे क्या? हालांकि एग्जाम में तो आया हुआ है, लेकिन आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है इसको, ठीक है? ये वाला ट्राई करो। फाइंड x if 12c5 plus 2 12c2 12c4 plus 12c3 is equal to 14cx। जल्दी से करो फटाफट। हो गया?
हो गया क्या? अभी वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोलना एक बार। 12C5 +2 ठीक है, 2 बकरी, 1 बकरी बांट दो। 12C5 12C4 12C4 14C, इन दोनों से आप क्या लिख सकते हो? 12 + 1C, जो बड़ा होगा वो लिख देंगे हम 5। इन दोनों से क्या लिख सकते हो? जो बड़ी वैल्यू है 12 + 1 और जो बड़ी वैल्यू है वो आ जाएगा = 14CX। तो 12 + 1 कितना होता है? 13। अब इन दोनों में से, इन दोनों के अंदर वापस वही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो ये बन जाएगा 13 + 1C, जो बड़ी वैल्यू है वो आ जाएगी 5 = 14CX। दोनों मैच कर रहा है क्या? 14C5 और 14CX, सो x = 5। ये प्रॉपर्टी से अगर आप सॉल्व करोगे तो फिर वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, माता पोड़ी का काम है। ठीक है, रिलेशन ये बनेगा कि 4 नीचे जो आ है। एक प्रॉपर्टी और होती है ना, वो आप चाहो तो लगा सकते हो। NCR = NCN-R, इन दोनों की वैल्यू हमेशा इक्वल होती है। तो यहां पर आपके पास अगर 14C5 है तो आप ये भी लिख सकते हो 14C 14 - 5, ये दोनों वैल्यू भी इक्वल होगी, यानी कि R की वैल्यू 9 भी हो सकती है और R की वैल्यू 5 भी हो सकती है। दोनों की वैल्यू हमेशा सेम आती जी। PDF नहीं मिलेगी। किस किस ने नोट किया? किस किस ने नोट कर लिया? ठीक है, तो फिर आपको PDF की जरूरत ही नहीं है क्योंकि आप सब लोगों ने नोट कर लिया है। हाँ, तो ऊपर का नोट कर लेना। ले चलो, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।